जी जनाब, जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। वो अब हम आगे चलते हैं जी, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज समथिंग कि कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ पार्टनर्स हमारे साथ जब मिलकर काम करते हैं तो उस पार्टनर को थोड़ा डर होता है कि यार मेरे पैसे डूब ना जाए, ठीक है जी। तो इसलिए वो पार्टनर ये कहता है कि चलें जो मर्जी हो जाए, मुझे आप जो है ना वो कुछ शॉर्टी दें। तो हम उसे कहते हैं कि यार शॉर्टी लेनी है, कोई मसला नहीं है, तुम ऐसा करो, ये हमसे गारंटी ले लो कि जो मर्जी हो जाए हम आपको इतना प्रॉफिट गारंटी करते हैं कि इतना प्रॉफिट आपको लाजमी तौर पर देंगे। दिस इज मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। या ऐसे भी हो सकता है कि आप अपनी ब्रांड के अंदर, अपने पार्टनरशिप के अंदर एक ऐसे बंदे को लेके आ रहे हैं जो लोग जिसको बहुत जानते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चलेगा, बड़ा मशहूर पर्सनालिटी है, और वो कहता है जनाब जो मर्जी कर ले, मैंने तो आपके बिजनेस से जो है ना इतना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन ए बिजनेस ऑफ मेकिंग मूवीज, तो आप एक अच्छे बंदे को जब लेके आते हैं, या किसी ऐसे बंदे के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके मूवी बनाते हैं, तो वो कहता है जनाब जो मर्जी हो जाए, मैंने तो इतने पैसे लेने हैं, हाँ इससे ऊपर भी मैं आपसे प्रॉफिट ले लूंगा, लेकिन कम से कम इतना प्रॉफिट तो मुझे आप लाजमी तौर पे दें, और अगर इतना प्रॉफिट ना हुआ तो फिर आप अपने प्रॉफिट के हिस्से में से मुझे प्रॉफिट देंगे, ठीक है जी। हाँ अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, हम दोनों मिलकर जो है ना उसको शेयर कर लेंगे। इसे हम कहते हैं मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट जो है वो जब आप किसी भी बंदे को देते हैं तो उस बंदे को बाकी लोग जो हैं वो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट जो है ना वो पूरा करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए, बी एंड मिस्टर सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द टर्म इन द रेशो 4, 3 and 3. Salaries of Mr. A, Mr. B and Mr. C are 5,000, 6,000 and 4,000 respectively. Minimum guaranteed profit to be given to Mr. B rupees 28,000 and Mr. C 44,000. देखें, एक बिजनेस में एक से ज्यादा पार्टनर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने मिनिमम प्रॉफिट देना है, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट आपने लाजमी तौर पर देना है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि एक बिजनेस के 5 पार्टनर्स हैं जिनमें से 4 पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट आपने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होगा जिसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट आपने नहीं देना, ठीक है। एक पार्टनर ऐसा होगा जो कि सब लोगों को इकट्ठा करके ला रहा है, वो कह रहा है कि यार तुम्हारा भी लॉस हुआ, तुम्हारा भी लॉस हुआ, मैं पूरा करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट में से पूरा करूंगा, अपने प्रॉफिट में से पूरा करके आपको जो है ना वो दूंगा, क्योंकि आपको मैंने इतना गारंटीड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एक से ज्यादा लोग भी जो है ना वो गारंटीड प्रॉफिट उनको दिया हुआ है। जैसे इस सिनेरियो में हम लोगों ने एक से ज्यादा लोगों को गारंटीड प्रॉफिट की बात की है, ठीक है जी। द नेट प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप बिफोर एडजस्टिंग अबव इज 1,15,000, ठीक है जी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ये हैं, कैपिटल अकाउंट्स की शायद हमें जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखें शेयरिंग रेशो जो है वो है 4, 3 और 3 की टोटल आ गया 10। नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करता होता हूँ कि आप इस तरीके से जब टेबल बनाएं तो आप शेयरिंग रेशो सबसे पहले लिख लिया करें। प्रॉफिट जो है वो 1,15,000 का है, सैलरीज 15,000 की बीच में से माइनस होगी, हर एक को उसकी सैलरीज दे दी, अब 1,00,000 रुपया बच गया है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशो में इनके पैसे हैं, इनकी जो शेयरिंग रेशो है। तो 1,00,000 में से 4 की रेशो जो आपने दी तो वो 40,000 बना, 3 की रेशो दी तो वो 30,000, और ये 3 की रेशो भी 30,000, ठीक है जी। 1,00,000 रुपया आपने इन तमाम लोगों के दरम्यान में डिवाइड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि मिस्टर बी को और सी को आपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कमिट किया हुआ था कि हम आपको देंगे। अब किसी भी एक पार्टनर को देखें कि क्या उसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट जो है वो पूरा हुआ है। मिस्टर ए के केस में तो सही है, मिस्टर बी के केस में बात करते हैं। आप अज्यूम करेंगे कि नीचे ये सारा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने वक्त बचाने के लिए पूरा सोल्यूशन यहाँ पे कॉपी कर लिया है। आपने ये अज्यूम करना है कि हम लोग इस वक्त यहाँ पे हैं ऊपर, ये जो चीजें नीचे है ये नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे हैं इस वक्त, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 40, 30 और 30। अब जरा देखें कि मिस्टर बी को कितना देना था, 28, मिस्टर बी को 30 मिला हुआ है, उसको मिनिमम प्रॉफिट जो है वो पूरा हो गया है, उसे खुश हो जाना चाहिए। मिस्टर सी को दिया हुआ था हमने 44,000 देना था, 30,000 दिया हुआ, तो ये तो पूरा नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें मिस्टर सी को 14,000 रुपए मजीद देने होंगे, और ये 14,000 रुपए बाकी जो दोनों स्टाफ हैं, बाकी जो दोनों लोग हैं, उनके पैसों में से निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको आपने मिनिमम गारंटी प्रॉफिट किया है, इसको भी किया हुआ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी इसको इसके मिनिमम गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं।
तो इसके पैसों में से भी हम पैसे निकालेंगे, इसको भी मिनिमम गारंटी प्रॉफिट देंगे। अच्छा तो जनाब मिनिमम गारंटी प्रॉफिट जो हम सी को दे रहे होंगे तो फिर इसके पैसों में से भी पैसे निकालेंगे। तो ये जो 14,000 रुपए है ये हमने इसको दे दिए। अब सवाल ये है कि ये मिस्टर ए और बी में से कितना कितना ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जनाब इनके लिए जो शेयरिंग रेशो होगी, इनके पास जो शेयरिंग रेशो है 4:3 की रेशो है, ठीक है। ये 4, इसका 4 का है और इसका 3 है, तो हम लोग टोटल करेंगे क्या, हम लोग 4/7 और 3/7 और 14,000 इन दोनों लोगों को चार्ज कर देंगे, ठीक है जी। मिस्टर ए जो देगा वो बी की निस्बत जो उसकी रेशो है बी के हिसाब से, उस रेशो में वो उसे पे करेगा। ए की रेशो कितनी थी, 4 थी, बी की 3 थी, ठीक है। तो जब भी कभी आप किसी एक पार्टनर को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दे देते हैं तो उस पार्टनर को जो प्रॉफिट आपने मिनिमम गारंटी दिया है वो बाकी पार्टनर्स के शेयर में से निकाल के उसको देना होगा, और बाकी पार्टनर उसको कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जितनी जितनी उनकी अपनी इंडिविजुअल शेयरिंग रेशो है, ठीक है। ये 4 और 3 हम लोग टोटल 4 को और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 7, ठीक है जी। हम लोग नीचे रखेंगे 7, ऊपर रखेंगे उस पार्टनर की अपनी इंडिविजुअल शेयरिंग रेशो, और उस हिसाब से उसमें ये 14,000 रुपए डिवाइड करेंगे इन दोनों में, ठीक हो गया जी। ओके, अब इसका मतलब ये है कि ये 8,000 रुपए पे करेगा और ये 6,000 रुपए पे करेगा। तो मिस्टर बी में से 6,000 माइनस कर दिए, मिस्टर ए के पैसों में से 8,000 माइनस कर दिए, और उसके बाद जो उनके पैसे बच गए जो उनको मिलने वाले हैं अब वो है 32, 24 और 44। तो मिस्टर सी का जो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है वो पूरा हुआ, लेकिन एक और मसला आ गया, मिस्टर बी का मिनिमम गारंटी प्रॉफिट अब खत्म हो गया है। अब इसको 4,000 और देने पड़ेंगे। अब इसको 4,000 हम दे देंगे उससे जो बच गए, क्यों, क्योंकि सी के 44,000 में से अब हम पैसे नहीं निकाल सकते, तो जो उसके अलावा बाकी पार्टनर्स रह गए हैं उन सब के पैसों में से इन द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयरिंग रेशो हम लोग वहां से पैसे निकालेंगे। बात यह है, मजे की बात यह है कि एक ही पार्टनर अब रह गया हुआ है, उसी के अकाउंट में से हम 4,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग वो उसके पास भी 28,000 आ जाएंगे। तो इस तरीके से मिस्टर ए को, बी को और सी को हम लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मिस्टर ए को मिलेंगे अब 28,000, मिस्टर बी को मिलेंगे 28,000 और मिस्टर सी को मिलेंगे 44,000। अब देखिए टोटल प्रॉफिट उतना ही है, लाख रुपया ही है, लेकिन हमने क्योंकि दो पार्टनर्स को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट कमिट किया हुआ था, अब हम उनको ये मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दूसरे बाकी पार्टनर्स के शेयर में से निकाल के इसको देंगे, और किस रेशो से, जिस रेशो से वो आपस में चीजें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जहां तक बात है कि अगर एक पार्टनर से पैसे निकालिए और दूसरे को अभी देने हैं तो फिर जिसको पैसे वैसे ही मिनिमम गारंटी पे ले गए हैं उसके पैसों में से अब हम पैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपकी वर्किंग होगी। अब पहले आप बी की मिनिमम गारंटी पूरी कर लें, फिर सी की मिनिमम गारंटी पूरी कर लें, तो भी एक ही बात है। पहले आप सी की मिनिमम गारंटी पूरी कर लें, फिर बी की। आपने ये नहीं सोचना कि सर अगर दो पार्टनर है तो पहले कौन सा करेंगे, जिस मर्जी से कर लें, एक एक करके सबको जो है ना वो आपने 0-0 करते जाना है, यानी कि इक्वल टू मिनिमम गारंटी करते चले जाना है, और बाकी जो है ना वो उसका बोझ उठाते चले जाएंगे, और एंड पे वो तमाम बोझ उस एक पार्टनर या उस एक से ज्यादा पार्टनर्स पे आ जाएगा जो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट पे नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम गारंटी प्रॉफिट विद एन एग्जांपल। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। चेंज इन एग्रीमेंट थोड़ा डिस्कस कर दें जी, बिल्कुल चेंज इन एग्रीमेंट का सवाल पूरा मैंने करवाना है, ठीक है, वो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स की तरह, हाँ कह सकते हैं कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स है, लेकिन क्योंकि कैफ 1 में आप लोग लॉ शा में थोड़ा आगे जाके प्रेफर्ड शेयर होल्डिंग पढ़ते हो, इसी तरीके से क्योंकि शेयर होल्डर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कंपनीज के अंदर, वो पार्टनरशिप में नहीं होता। ये हम प्रेफरेंस इनको जरूर देते हैं कि यार ठीक है, ये तुम्हें जो है ना ये पहले प्रॉफिट इतना दे देते हैं और इसके बाद थोड़ा सा जो ऊपर होगा वो आपको हम लोग पे करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस में ये होता है कि वो जितना भी है वो उनको पे करना पड़ता है, 2 पार्ट्स करके नहीं हम पे करते हैं, ठीक है जी। एक बच्चे ने पूछा सर प्रॉफिट मिनी गारंटी प्रॉफिट से ज्यादा भी तो हो सकता है। हाँ जी, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो फिर आप जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स उतनी ज्यादा एंजॉय करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्टर के साथ मिलके आप मूवी बना रहे हैं तो कम से कम उसने कहा कि जी मैं 50 लाख लूंगा, लेकिन हम 50-50% पे चलते हैं। अगर 1 लाख तक प्रॉफिट हुआ तो मुझे तुमने 50 लाख रुपए देने हैं, ठीक है।
और अगर 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट हुआ तो फिर हम 50-50 डिवाइड कर लेंगे, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है तो फिर दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। किसी भी पार्टनर को उसके मिनिमम गारंटी प्रॉफिट से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिल सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। हैना ट्रेडर्स भी करवाएंगे जी जनाब, हैना ट्रेडर्स ही करवाएंगे। ओके, हम लोग आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट थिंग इज के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कभी कभार ऐसे हो सकती है कि ड्यूरिंग द ईयर आप चल रहे थे तो पार्टनर्स ने कुछ काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो इसकी लॉजिकल एग्जांपल है वो ये है कि पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स ने कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो फिर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है ना वो चेंज हो जाए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज अगर हो जाए तो इसका जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जब भी चेंज आता है तो फिर एक चेंज डेट होती है, एक ऐसी डेट जिसके ऊपर वो चीजें चेंज हो रही हैं। उस डेट से पीछे वाला पुराना पाकिस्तान होता है और आगे वाला नया पाकिस्तान होता है। ठीक है, सही है। तो आपको समझाने के लिए ये मैं क्या कहते हैं उसे सियासी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपने इस पे जो है ना वो परेशान नहीं होना। तो उस डेट से पहले जितना प्रॉफिट आपने कमाया है वो ओल्ड शेयरिंग रेशो में डिवाइड होगा, और उस डेट के बाद जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो न्यू शेयरिंग रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है जी, दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, किसी भी वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो जो चेंज डेट से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो उन पार्टनर्स में उस रेशो से डिवाइड होगा, और जो चेंज डेट के बाद वाला है वो उन पार्टनर्स में नई रेशो से डिवाइड होगा। ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एक सवाल देखते हैं, ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी, चागी प्राइड्स। इसमें सिर्फ एक चीज थी कि वो उन्होंने गुडविल की वर्किंग भी इसमें करवाई हुई थी और गुडविल की कैलकुलेशन थी, वो फॉर द टाइम बिंग मैंने इस क्वेश्चन से निकाल दी है। मैंने सिर्फ ये वाली चीज पे फोकस किया है कि जब शेयरिंग रेशो चेंज होती है किसी पार्टनर के आने से या जाने से या किसी भी वजह से, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, हम लोग इसी तरह से 2 दफा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पुराने पाकिस्तान के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आप नए पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बनाएंगे और उसके बाद उनको आपस में सम कर देंगे। सो दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं जी। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्ले करने लगा हूं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि आपने भी कहा, एक बच्चे ने 2-3 दफा कहा कि सर चेंज इन एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन कर दीजिए। तो चेंज इन एग्रीमेंट का जो इफेक्ट होगा, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग का, पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर फौत हो गया है जिसकी वजह से, किसी भी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, पहले कुछ और थी और अब कुछ और है, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आने लगा।